हेलो प्यारे बच्चों। चलिए आज आपके नए वीडियो में स्वागत है। देखिए आज का हमारा चैप्टर क्लास 12 का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चलिए आज इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। तो याद रखिए हवा के द्वारा वायु परागित कहलाता है। जो कीट के द्वारा होता है उसे कीट परागित, जो हवा के द्वारा होता है उसे वायु परागित। अगला क्वेश्चन है एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है, किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इससे क्वेश्चन रहता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है एंटोमोफिलिस यानी कि एंट। एंट मतलब याद रखिएगा चींटी होता है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा चींटी नहीं होगा इसका आंसर। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन होता है कीट के माध्यम से। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ क्या होता है। यानी कि जो नारियल का भाग होता है, बीच वाला भाग जो खाने युक्त होता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिए उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछ रहा है प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसम्स की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए अगर पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स, तो प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में याद रखिएगा 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन है युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया, युग्मक यानी कि मेल और फीमेल से मिलकर युग्मक बनता है। याद रखिए मेल और फीमेल से मिलकर क्या बनता है, युग्मक। तो युग्मक बनने के बाद क्या हो जाता है, क्या बनता है, तो युग्मनज, युग्मक जनन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रीला याद रखिए पौधा है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें हाइड्रीला में कहीं पे भी उसका रंध्र नहीं पाया जाता है। जैसे कोई पेड़ का पौधा होता है जिसमें पत्ती पे रंध्र पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो हाइड्रीला जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसका अगर सिंपल तरीका आप लोग गाँव के लैंग्वेज में बोले तो हाइड्रीला, हाइड्रीला यानी कि कैक्टस, जिसको कैक्टस का भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा उनमें से कोई नहीं, काहे हाइड्रीला पे जो होता है, हाइड्रीला में रंध्र पाया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है। तो याद रखिएगा परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है। तो परागकण का बाह्य कोश स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। अनुमील्य परागित फूल कैसा होता है। अनुमील्य एक होता है पौधा जो कि कैसा होता है, तो याद रखिएगा अनुमील्य उसमें दोनों मादा और नर का दोनों का गुण एक ही पौधे में पाया जाता है, तो हो जाएगा उसका स्वपरागित। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं। तो पानी द्वारा यानी कि पानी द्वारा जो परागन होता है जिससे, तो हो जाएगा इसका जल परागन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन में किसकी वृद्धि में मदद करता है। तो ऑक्सीन में याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, परागनली एवं अंडाशय। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परागकोश होता है, तो परागकोश कैसा होता है, एक गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित या फिर अगुणित। तो याद रखिएगा इसका होता है अगुणित। परागकण में कोई कण नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा नावासिचन यहाँ ऑप्शन है, लेकिन नावासिचन नहीं होगा, इसका होगा कमेरा रिंस, कमेरा रिंस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैपेटम का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा टैपेटम का कार्य क्या हो जाएगा। तो टैपेटम का कार्य होता है जो पौधा होता है जिसके बीजांड के ऊपर रहता है टैपेटम, उसका काम होता है पोषण करना, यानी कि पोषण पहुंचाना उसके भीतर। अगला, मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है। तो इंडोस्पर्म को याद रखिएगा अल्यूरोन भित्ति। अगला, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वान वीर को। अगला, एंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है। तो अब भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए एंडोस्पर्म मक्का में प्रोटीन युक्त था जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो एंडोस्पर्म में किसे मतलब पोषण दिया जाता है,
एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, एंडोस्पर्म द्वारा किसका हो जाएगा? भ्रूण का। आंसर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त बीजी में निषेचन कहाँ होता है? तो आवर्त बीजी में निषेचन याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? न्यूक्लियस में, भ्रूण कोश में, अंडाशय में या ओव्यूल में? तो याद रखिएगा इसका भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बना होता है? निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बना होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अध्यवरण। अगला क्वेश्चन, स्टेमना का फर्टिलाइजेशन भाग यानी कि जो फूल का जयांग भाग होता है जिसे स्त्री केसर भी कहा जाता है, तो उसका फर्टिलाइजेशन भाग क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा पराग कोश। अगला, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो याद रखिएगा पुष्प अंग यानी कि जो फूल का भाग होता है, जिस जैसे पत्ती हो गया तो किसका रूपांतरित भाग है? तो किसका हो जाएगा? तो पत्तियों का, क्योंकि उससे पोषण कहाँ से मिलता है? उसका पोषण रंध्र के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होता है? पत्तियों का करता है प्रकाश के संश्लेषण से रंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखिए पुंकेसर पूछ रहा है कि पुंकेसर कितने भाग में बांटा गया है? तो इधर देखिएगा थोड़ा सा, ये वाला भाग है जो बीच से, इधर का भाग कहाँ है? स्त्री केसर। ये वाला भाग को स्त्री केसर, याद रखिए स्वपरागित वाला पुष्प है, और इधर वाला भाग को पुंकेसर कहा गया है। बीच में परागकण हो गया। तो कह रहा है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखिएगा पुंकेसर कितने भाग में है? दो भाग में, एक पहला परागकोश और दूसरा तंतु। आंसर हो जाएगा इसका 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो सबसे आंतरिक परत कौन से हो जाएगा? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? एपिडर्मिस, एडोथीसियम, टेपिटम या मध्य परत? तो यहाँ पर आंतरिक परत पूछ रहा है, तो इसमें आंतरिक परत पूछ रहा है, तो इसका तो मध्य परत पहले से खत्म हो जाएगा। एंडोथीसियम बाहरी परत है, एपिडर्मिस बीच वाला परत है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेपिटम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग, जिसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसंग जनन, जिसे अनिषेचन, अनिषेक जनन भी कहा जाता है। अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि जो एक पुष्पी पादप होता है उसमें जो नर अंग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश या परागकण? तो याद रखिए यहाँ पे कह रहा है पुष्पी पादप में नर जनन हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ कह रहा है मादा जनन अंग। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? पिछला था नर जनन तंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है मादा जनन तंत्र, तो हो जाएगा इसका आंसर स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिनमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? लघु बीजाणुधानी, परागकुटी, टेपिटम या जीवद्रव? तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लघु बीजाणुधानी। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? यहाँ पूछ रहा है कि भ्रूणपोष जो होता है उसकी उत्पत्ति होता किससे है? तो याद रखिए किससे होता है? उसका आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। माइक्रो स्पोरोजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसे टेपिटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनीमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली, देखिए यहाँ पे कह रहा एनीमोफिली, तो एनीमोफिली में याद रखिए वायु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, स्वपरागन के लिए पुष्प का होना चाहिए कैसा होना चाहिए? अलैंगिक, एकलिंगी, एकलिंगी और द्विलिंगी। तो यहाँ स्वपरागन के लिए, तो स्वपरागन के लिए याद रखिएगा कितना होना चाहिए? द्विलिंगी। कुछ भी हो निषेचन के लिए कैसा चाहिए? तो निषेचन के लिए होना चाहिए द्विलिंगी ही, नर और मादा का गुण रहना ही चाहिए। अगला, स्वपरागन बनने के लिए कितने सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता
होगी तो हो जाएगा इसका 25। याद रखिएगा कि एक परागकण 100 का कितना हो जाता है 25 है, 25 × 100 यानी कि एक परागन बनने के लिए कितना हो जाएगा 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी कि एक पुष्प का 1/4 भाग से बनता है परागकण, यानी कि पूछ रहा है 100 तो 100 भागा कर दीजिए 4, कितना बार कट जाएगा 25, आंसर हो जाएगा इसका 25, हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो वायु द्वारा जो परागित होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा जो वायु द्वारा होता है छोटा होता है और रंगीन होता है, यानी कि बी और सी, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा याद रखिएगा मार्मिकोफिली। अगला क्वेश्चन, बहुवर्णता सबसे ज्यादा किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी, बायोफाइटा, तो जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग तथा बीजाणु का अध्ययन को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पराग यहाँ पे देखिए पराग है तो पराग किससे बनता है? फूल से, यानी कि पेलिनोलॉजी। अगला है, परागकणों में विशेषकर कौन से विटामिन होता है? तो परागकण में याद रखिएगा परागकण में विटामिन बी होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा पी महेश्वरी, जिसे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी भी कहा जाता है, महेश्वरी। इनका पूरा नाम याद रखिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि परागकण तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोलोनोलॉजी। यहीं पे वही क्वेश्चन है कि पोलोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? परागकण, क्योंकि यहाँ फूल देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर था आपका 38 पराग तथा बीजाणु, तो यहाँ आपका है पराग, वही क्वेश्चन यहाँ पे है पराग मिल रहा है आपका, क्या हो जाएगा? पोलोनोलॉजी। आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।